आज के इस डीप डाइव में हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। बेसिक फाइल फोल्डर्स को मैनेज करने से लेकर अपने खुद के गॉड टियर ऑटोनोमस इकोसिस्टम्स बनाने तक का सफर। हम बात कर रहे हैं क्लॉड कोवर्क की। सच मानिए, ये कोई आम टूल नहीं है, बल्कि ये लिटरली हमारी डिजिटल जिंदगी और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देने वाली एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। तो चलिए फटाफट आज के रोड मैप पर नजर डालते हैं। शुरुआत करेंगे लोकल एआई एजेंट से, फिर लेवल 1 में लोकल फोल्डर्स और लेवल 2 में स्किल्स और कनेक्टर्स को समझेंगे। इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पर आएगा ऑटोमेशन और शेड्यूलिंग, फिर एडवांस्ड वर्कस्पेसेस और प्रोजेक्ट्स की दुनिया में चलेंगे, और आखिर में द अल्टीमेट कॉम्बो क्लोड कोड। तो ये सफर बुनियादी कॉन्सेप्ट से शुरू होकर सीधे एडवांस्ड कोडिंग तक जाएगा। सेक्शन 1, अपने लोकल एआई एजेंट से मिले। आखिर इस तकनीक में ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना यूनिक और पावरफुल बनाती है? देखिए, एक लोकल एआई एजेंट सिर्फ किसी इंटरनेट ब्राउज़र की विंडो तक लिमिटेड नहीं होता। ये एक ऐसा एआई है जो पूरी सिक्योरिटी के साथ सीधे कंप्यूटर पर ही रहता है। मतलब बिना वेब ब्राउज़र पर डिपेंड हुए ये आपकी लोकल फाइल्स, ऐप्स और टूल्स के साथ इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। इन दोनों का फर्क समझना बिल्कुल क्रूशियल है। नॉर्मल वेब चैटबॉट्स क्या करते हैं? वो बस अलग थलग चैट्स तक सीमित रहते हैं जिनमें बार बार मैन्युअली फाइल अपलोड करनी पड़ती है, राइट? लेकिन क्लॉड कोवर्क जैसे लोकल एजेंट्स बिल्कुल अलग हैं। ये डेस्कटॉप पर मौजूद फाइल्स और सॉफ्टवेयर को एक्चुअल में मॉडिफाई कर सकते हैं। इनके पास सिस्टम की परमानेंट मेमोरी होती है जो सच में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। और इसका सेटअप बहुत ही आसान। बस लोकल हब डाउनलोड कीजिए, विजुअल आर्टिफैक्ट्स और क्रोम परमिशंस को इनेबल कीजिए ताकि एजेंट एक पावरफुल लोकल हब बन सके, और फिर अपने ग्लोबल इंस्ट्रक्शंस सेट कर दीजिए। बस आपका सिस्टम रेडी है। अब आते हैं लेवल 1 पर, लोकल फोल्डर्स। चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी रोजमर्रा के डिजिटल कचरे और बिखरी हुई फाइल्स की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करती है। जरा सोचिए, एक पूरी तरह से बिखरा हुआ और मेसी डेस्कटॉप फोल्डर है। जब इस एजेंट को वहां काम पर लगाया गया तो रिजल्ट्स माइंड ब्लोइंग थे। इसने ना सिर्फ 376 फाइल्स को परफेक्टली ऑर्गेनाइज किया, बल्कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से एक एक्सपोज्ड और वल्नरेबल ओपनएआई एपीआई की को पहचान लिया और उसे तुरंत डिलीट करने का फ्लैग दे दिया। ये सिर्फ फाइल्स को छांटना थोड़ी है, ये तो अपने आप में एक डीप सिक्योरिटी ऑडिट है। और अब ये सुनिए, इसकी प्रोसेसिंग पावर इतनी ज्यादा है कि इसने इंस्टेंटली 24 महीने के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स इंजेस्ट कर लिए, एक लोकल HTML डैशबोर्ड बना दिया, और सबसे शॉकिंग बात, इसने ढूंढ निकाले लगभग $4000 के एक्टिव बिजनेस सब्सक्रिप्शंस। इतनी जल्दी और इतने परफेक्ट तरीके से, ये वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। ओके, तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं लेवल 2 की तरफ, स्किल्स और कनेक्टर्स। यहाँ ये एजेंट पर्सनल डिज़ाइन एस्थेटिक्स सीखता है और बाहरी दुनिया से जुड़ना शुरू करता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। स्किल्स वो कस्टम इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें बार बार यूज किया जा सकता है, जैसे किसी ब्रांड की स्पेसिफिक डिजाइन गाइडलाइंस को अप्लाई करना। कनेक्टर्स वो लिंक्स हैं जो थर्ड पार्टी एप्स जैसे जीमेल से जुड़कर आपके इनबॉक्स ट्रायज को ऑटोमेट करते हैं। और प्लगइन्स वो इन दोनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जैसे एंथ्रोपिक का फाइनेंस प्लगइन जो स्नोफ्लेक और बिग क्वेरी को एक साथ जोड़कर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेट कर सकता है। थर्ड पार्टी प्लगइन्स कितने पावरफुल हो सकते हैं, इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं। मेनस एआई नाम के टूल को सिर्फ $500 का बजट और एक लाइट एकेडेमिया प्रॉम्प्ट दिया गया था, और गेस व्हाट, महज 20 मिनट के अंदर इसने $200 से भी कम खर्च में एक पूरे ऑफिस को सजाने का ब्रिलियंट डिजाइन और सामान के लिंक्स तैयार कर दिए। मतलब अमेजिंग है ना? एनर्जी को थोड़ा और हाई करते हैं, क्योंकि अब हम इंटरमीडिएट स्टेज पर हैं, ऑटोमेशन और शेड्यूलिंग। ये वो स्टेज है जहां मैनुअल काम पूरी तरह से ऑटोमेटेड रूटीन में बदल जाते हैं। सच में ये शेड्यूलिंग फीचर किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। जरा इमेजिन कीजिए, आपने सेट कर दिया कि रोज सुबह ठीक 7 बजे एआई आपके कैलेंडर और ईमेल्स को खुद क्रॉस रेफरेंस करेगा, और जब तक आप अपनी सुबह की चाय लेंगे, एक पूरी तरह से तैयार डेली ब्रीफिंग सीधे आपके एप्पल नोट्स में आ चुकी होगी। सुबह उठते ही प्रोडक्टिविटी का लेवल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। अब हम जिस टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं, वहां टेक्नोलॉजी का जादू सच में आश्चर्यजनक हो जाता है। एडवांस्ड वर्कस्पेसेस और प्रोजेक्ट्स। तो जब ये डेली रूटीन्स प्रोजेक्ट्स में इवॉल्व होते हैं, तब हमें असली अल्टीमेट अनलॉक मिलता है।
ये persistent, self-contained workspaces होते हैं जहां एजेंट लंबे समय तक मेमोरी मेंटेन करता है। चाहे बात पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स की हो या डीप कंटेंट रिसर्च की, ये स्पेसिफिक डोमेन्स के लिए अपना एक अलग ही आइसोलेटेड स्पेस और मेमोरी बना लेता है। जैसे एंथ्रोपिक के प्रोडक्टिविटी प्लगइन की ही बात ले लीजिए। जब इसे किसी प्रोजेक्ट में डिप्लॉय किया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली टास्क और मेमोरी फाइल्स जनरेट कर लेता है। फिर ये पर्सनल स्टॉक पोजीशंस, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट लॉजिक और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स के लिए भारी करिकुलम ट्रैकिंग को लगातार याद रखता है। कोई बार बार मैनुअल अपडेट की जरूरत नहीं, ये सब कुछ बैकग्राउंड में खुद याद रखता है। और अब ड्रम रोल प्लीज, क्योंकि अब वक्त है सबसे हाईएस्ट और पावरफुल टियर को इंट्रोड्यूस करने का। दी अल्टीमेट कॉम्बो, क्लाउड कोड। जो लोग ऑटोमेशन की सारी हदें पार करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। इन दोनों को एक साथ रखकर देखिए। एक तरफ हमारा क्लाउड कोवर्क है, जो जनरल वर्कफ्लो ऑटोमेशन और शानदार विजुअल डैशबोर्ड्स बनाने के लिए परफेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ है क्लाउड कोड, एक हाईली स्पेशलाइज्ड डीप कोडिंग एआई एजेंट जो भारी और जटिल तकनीकी सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकता है। ये एक मॉन्यूमेंटल अपग्रेड है। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब आप इन दोनों को मिला देते हैं। एक सिंपल से इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड को लिटरली एक विशाल मिशन कंट्रोल में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो खुद अपने टेक्निकल ट्रेडिंग बॉट्स का कोड लिख सकता है। एक बेसिक फोल्डर को ऑर्गेनाइज करने से लेकर खुद का कोड लिखने वाले ऑटोनोमस हब तक का ये सफर टेक्नोलॉजिकल दुनिया का एक अनरियल माइलस्टोन है। तो इस पूरे थ्रिलिंग सफर के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। जब हमारे कंप्यूटर्स पर बैठे लोकल एआई एजेंट्स आज खुद इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स बना सकते हैं, तो आने वाले कल में हमारी डिजिटल लाइफ का और कौन-कौन सा हिस्सा पूरी तरह ऑटोमेट हो जाएगा? हमारी असीमित संभावनाओं की हदें आखिर कहाँ तक जाएंगी? इस बारे में जरूर सोचेगा।